मूव कर रहे हैं, कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं, इसलिए दोनों की स्पीड सेम। तो ये तो सिचुएशन है। अब मान लो जो बोल रहे हो कि इसको रेस्ट में मान लो, तो रेस्ट में मान लेंगे तो v को 0 ले लेना है, और क्या करना है। रेस्ट में अगर मानना है, फिक्स मानना है, तो उसको 0 ले लोगे और h हाइट तक मान लोगे। तो अब यहाँ से फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स along x is 0, along x is 0, x 0 है ऑन सिस्टम। ध्यान रहे कि ये सिस्टम के ऊपर है। सिस्टम क्या है? सिस्टम में ब्लॉक प्लस ब्लॉक m है, और प्लस जो वेज बोल सकते हैं, वेज 3m। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मतलब टोटल फोर्सेस का किसके ऊपर? पूरे सिस्टम के ऊपर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय, और तो कुछ है नहीं। नॉर्मल रिएक्शन चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, सिस्टम के ऊपर यहाँ से भी एक्ट कर रहा है। ये n1 है, ये इंटरनल वाला है, तो वर्क डन बाय n1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी एप्लीकेबल है। तो वो क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियल इज व्हाट? केवल ब्लॉक मूव कर रहा है m v नॉट। अभी क्या है? सारे मूव कर रहे हैं, सारे की स्पीड सेम है, तो ये हो जाएगा 4m इंटू v। सो v इज इक्वल टू v नॉट बाई 4। जब ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा मोमेंटम। पूरा जो मास है एक सिंगल मास की तरह से मूव कर रहा है, 4m इंटू v। तो v इज इक्वल टू v नॉट बाई 4। वर्क डन बाई एक्सटर्नल नॉर्मल 0, क्यों? क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाई इंटरनल नॉर्मल 0। वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क h हाइट तक जा रहा है, ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा माइनस mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल m इंटू वही v स्क्वायर से ही मूव कर रहा है ना, सारे तो v से, दोनों सब v से मूव कर रहे हैं, तो क्या एक साथ लिख लेते हैं, हाफ 4m इंटू v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v नॉट स्क्वायर। तो माइनस mgh, इसके बाद सिर्फ सॉल्व करना है। सर हाँ सर, यहाँ पर नॉर्मल का कोई वर्क डन हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे? इंटरनल, ये तो फोर्स परपेंडिकुलर और ये इंटरनल नॉर्मल है ना। इंटरनल नॉर्मल का, इंडिविजुअल नॉर्मल का वर्क डन आ रहा है, इंटरनल नॉर्मल का वर्क 0, दोनों सिस्टम हाँ के सर, ऊपर वर्क। ठीक है। और ग्रेविटी का यस वर्क, सर। ग्रेविटी का वर्क सिर्फ ब्लॉक के ऊपर है, जो 3m है, इसके हाइट में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इस पे ग्रेविटी का वर्क 0 है। जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम दोनों ब्लॉक के लिए। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल सिस्टम इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो 4m इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर, तो ये 4m m 4m से ये हो गया 4, तो माइनस gh इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 8 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई, वी नॉट स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 वी नॉट स्क्वायर, माइनस आ जाएगा ना, माइनस gh 3 वी नॉट स्क्वायर माइनस 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 8 माइनस माइनस प्लस h इज इक्वल टू 3h जी एच बाई 3। 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 8g। हाँ सर, एच का वही होगा। h इज यस इक्वल सर। टू 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 8g। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो कितना जाएगा? 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 8g। अगर फिक्स होता तो वही वी नॉट स्क्वायर बाई 2g जो पार्टिकल के लिए होता है। अगर फिक्स होता, 4m फिक्स होता, यस सर, तो ये v को 0 लिख लेंगे, ये v 0 हो जाएगा, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mgh, तो v इज इक्वल टू y रूट 2gh या v नॉट स्क्वायर बाई 2g वो आ जाएगा।
तो अभी एक्चुअल हाँ में क्या सर। है, एक्चुअल में उससे कम आ रहा है, एक्चुअल में कम आ रहा है। वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर 3/8 है, तो समझ लो 0.3 टाइप्स है, वहाँ 0.5 है, तो उससे कम हाइट जाएगा। सर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पार्टी 3m के ऊपर से तो 3m के ऊपर से मतलब हाँ, सर 3m पे अगर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट केस में जो डायग्राम आप बनाए हैं हाँ। वैसे करने से सर v0/2g आएगा क्या, v0 स्क्वायर/2g? 3m के ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो हाइट नहीं नहीं, यस वी सर। नॉट स्क्वायर बाई 2g नहीं आएगा। सर अगर इसमें एक्सटर्नल हाइट तो फोर्स सेम है ना, लगेगा तो हाइट क्या सेम है, मतलब? उससे है एक्सटर्नल फोर्स लगा के करना वर्क डन, कोई फोर्स लगा लेना और उसको जो है डिस्प्लेस जी कर सर। लेना और उसको सॉल्व करके दिखाना, देखते हैं क्या होगा उसमें, ठीक है। तब सिस्टम से वही 4m करेंगे। हाँ 4m एक्सटर्नल फोर्स लगा लेना, यहाँ से कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का, और कितने टाइम तक एक्ट कर रहा है उसको लगा के थोड़ा करना, अटेम्प्ट करके दिखाना क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो 3m से हम ऑब्जर्व करेंगे, 3m से ऑब्जर्व करेंगे तो हाइट सेम नहीं होगी। हाइट तो अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करो और वहां से ऑब्जर्व करो तो सेम होगी। ऐसा क्यों होगा भाई? कि इसके रेस्पेक्ट में अगर हम क्या हुआ देखेंगे सुनाई? कि 3m के रेस्पेक्ट में जो है वो हाइट, अगर मान लो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या √2gh होगा? ये ठीक क्वेश्चन लग रहा है कुछ कि ठीक है, यहाँ तो ऐसा है, इसके रेस्पेक्ट में कि ठीक है, ऐसे मैंने बोला कि ग्राउंड से अगर ये फिक्स होता तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, ऐसे कर देंगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh को कर दिया। अब मान लो ये कह रहा है कि भाई किशोर वैज्ञानिक का सवाल ये है कि अगर यहाँ पे है तो क्या लगा सकते हैं या नहीं, तो क्या आंसर होगा भाई, बताओ भाई, वैज्ञानिक नंबर 2 संदीप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, देखो इसका सौम्यदीप का क्वेश्चन ये है कि आपने तो बोला कि ग्राउंड से करेंगे तो फिक्स होता तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh हो जाता, वो तो मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे हूँ, इस यहाँ से देखेंगे तो क्या h जो है वो चीज कर सकते हैं, √2h/g या v0 स्क्वायर बाई 2g होगा, बताओ भाई संदीप। सर नहीं। तो क्यों नहीं होगा, क्या खराबी? क्या खराबी हो जाएगी? बताओ भाई संदीप। एक बार तो 3m तो हाँ सर। एक्सेलेटेड फ्रेम है, यस सर। 3m एक्सेलेटेड फ्रेम है क्योंकि 3m इनिशियली रेस्ट में था, फिर 3m मूव करने लगा, 3m के पास वेलोसिटी आई। यस सर। क्या सिर्फ 3m के बारे में सोचो, क्या 3m के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है? हाँ 3m के ऊपर तो नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है, तो उसके वजह से एक्सेलेरेशन आएगा, तो वो स्यूडो फोर्स होगा। इसका यस एक्सेलेरेशन सर। जो राइट वर्ड, क्या वो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट होगा कांस्टेंट होगा। सर। अरे फोर्स की डायरेक्शन ही चेंज होती जा रही है ना, ब्लॉक यहाँ पे है तो कुछ है, फिर ब्लॉक यहाँ आएगा तो फोर्स ऐसे हो जाएगा, ऐसे आएगा तो कुछ होगा, ऐसे तो आएगा वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल है एक्सेलेरेशन। एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो स्यूडो फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा। तो यस सर। ये तो अलग यार
टेंशन हो गई तो वेरिएबल वेरिएबल स्यूडो फोर्स होगा तब भी सौम्यदीप, वेरिएबल का तो सीधा सीधा तो वर्क डन कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है कांस्टेंट का, वेरिएबल का कैलकुलेट करना तो वैसे ही टॉर्चर है। बट क्या वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इनिशियल पाथ को कंसीडर करता है? वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम देखते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या इनिशियल पाथ को वो कंसीडर करता है? वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इन दोनों को देखता है। इंटरमीडिएट पाथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब नहीं पता। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं 3m के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो 3m के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 3m तो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है तो हमें स्यूडो फोर्स का वर्क डन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब थ्रीएम कैसे एक्सेलरेट, ये लो भाई, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तो कहता हूँ कम समझो। यहाँ से 3m के ऊपर अभी तो यही तो बहस चल रही है तब से कि 3m के ऊपर फोर्स ऐड कर रहा है, वो फोर्स वेरिएबल है, तो 3m के ऊपर एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन है तो वहां से स्यूडो फोर्स। जब सब खत्म हो गया तो कह रहे हो कि 3m एक्सेलेरेटेड क्यों है? यहाँ से ये नॉर्मल रिएक्शन ऐड कर रहा है ना, क्यों भाई? अरे सौम्यदीप हाँ, बताओ भाई, एक्सेलेरेटेड है या नहीं? ये सर एक्सेलरेटेड है। क्यों एक्सेलेरेटेड है? अरे सर ये ऑप्शन नहीं वेलोसिटी बचा। पहले जीरो था, फिर कुछ एक्वायर कर रहा है ना सर, वेलोसिटी 3m यहाँ पे जीरो है, डेल्टा फिर ये एक्वायर कर रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है। तो सर एक्सेलेरेशन अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। है, सर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसीलिए एक्सेलरेशन आ रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वही बोल रहा हूँ मैं कि वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन